हाँ आगे ही जा रहे, बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे हम लोग। अरे ले जा, मार हो गई, देखिए इस बीच में हुई मार और यहाँ पे लड़ाई हो गई। ओ शिट, नेहा बोरा के देखिए चेहरे पे कालीक फेंक दिया गया। कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ कह देती हैं और ये तस्वीर भी इस वक्त बहुत कुछ कह रही है। ये जितना भी पुलिस बल देख रहे हैं आप, प्रशासन सुरक्षा बल देख रहे हैं, सिर्फ एक कारण की वजह से कि आज आयशा जो है और उसके साथ अन्य तमाम जो छात्र संगठन है वो झारखंड रांची आ चुके हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में हुए धांधली को लेकर लगातार 13 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे थे। 13 दिन तो तब जब वो लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंचे थे, पर उससे पहले से देखो तो उससे भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अब सबसे बड़ा घटनाक्रम की आयशा के देखेंगे। जंतर मंतर में एक नाम बहुत चर्चा में आया था, वो नाम था नेहा बोरा का। नेहा बोरा वही हैं जो आयशा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और जंतर मंतर पर उन्होंने अडिग होकर अपनी बात रखी थी, प्रमुखता से अपनी बात रखी थी, हंगर स्ट्राइक पर भी बैठी हुई थी। और कहीं ना कहीं वो जो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, सबको ये लगता है कि उसका एक मुख्य कारण नेहा बोरा आयशा के लोग भी थे। और फिलहाल इस वक्त ये जो पूरा तमाम आप देखेंगे सुरक्षा बल इनके पास, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त इनके पास आंसू गोले जो हैं वो भी इंतजाम इन्होंने किए हुए हैं। सुरक्षा बल एकदम से टाइट कर दी गई है, एकदम सख्त की गई है। यहाँ पे गाड़ियां भी जो है वो मंगाई गई हैं। गाड़ियों के अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगा ली गई हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आयशा जब आता है तो आंदोलन उग्र हो सकता है, ऐसी संभावना, कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बीच में पूरा यहाँ से इन्होंने शुरू किया, बिरसा चौक से इन्होंने मार्च शुरू किया है और बिरसा चौक से लोग विधानसभा तक जाएंगे और उनका मार्च वहीं तक चलने वाला है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे, अंदर की नेहा बोरा भी आई हुई है, तमाम जो संगठन है, छात्र संगठन वो अंदर मौजूद है, वो वहाँ से जयपाल सिंह मुंडा से छात्रों से मिलकर फिर यहाँ पे आई है। और ऐसे में अब जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये भीड़ एकदम वैसी है जैसे जंतर मंतर पे जब आयशा मौजूद था, जब वहाँ पे लोग थे, तो वो भीड़ आज यहाँ पे आ चुकी है। और अब आप कह सकते हैं कि ये रांची का जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा हो गया है। ये झारखंड की राजधानी रांची का जो पूरा मंजर है, ये तस्वीर है, हाथों में बच्चों की तख्तियां है, एक तख्ती नहीं है बहुत सी तख्तियां है। RYA का संगठन आया हुआ है, यहाँ पे आयशा का संगठन आया हुआ है, अन्य तमाम संगठन आए हुए हैं। देखिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर समयबद्ध एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित, कुछ तख्ती ये कहती है, कुछ एग्जाम रद्द की मांग कर रही है, तो कुछ हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रही है। और ऐसे इस वक्त पे बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है, पूरा जो मंजर है केओस हो चुका है, केओटिक हो चुका है और छात्र जो है अब डटे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अंदर का माहौल देखेंगे, ये रांची का माहौल है पूरा, ये रांची की स्थिति है, ये रांची की सच्चाई है। जो अब तक आंदोलन सिर्फ छात्र कर रहे थे, अब उस आंदोलन में आयशा भी जो है वो प्रमुखता से मुखर होकर सामने आ रहा है और अपनी बात रख रहा है। और उनकी बात के लिए अभी तक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बात के लिए तख्तियां काफी हैं जो अपने में बात कह रही हैं, जो अपनी बातें जो है वो सब दिखा रही हैं। और इस बीच में आप सुरक्षा बल भी देखेंगे, वो भी काफी ज्यादा इन्होंने सख्त रखे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, हालांकि पहले भी बैरिकेडिंग थी, पर ये वो जगह है जहाँ से इनको विधानसभा तक पहुँचना है। पर जबकि ये पूरा घेराव कर दिया गया है, पुलिस बल तैनात हो गए हैं, बैरिकेडिंग है चारों ओर से, दोनों ओर पे छात्र भी इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें ऐसे में लोग जाएंगे कैसे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप बैरिकेडिंग तो इन्होंने तोड़ दिया बाहर करने के लिए। आज छात्र आक्रोश में है और हमारी मांग है, छात्रों की मांग है, ये छात्रों, ये बच्चाओं का भविष्य है। आगे चल के जितने सारे गांव से दूर दूर से आज बच्चे आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी छात्रा है कि जो आज जोश और आक्रोश है, गांव से आए हुए सारे छात्र जो है वो आगे बढ़ते हुए हमारी मांगों को पूरा करें। आज बहुत सारे देश विदेश से सब आए हुए हैं, इसी के साथ में धन्यवाद कहूँगी। हमारे और भी बहुत सारे मोर्चा है, बहुत सारे लोग हैं। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश झारखंड सरकार के लिए। अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सिर्फ रांची के लोग नहीं। देखिए किस अभी ये मंजर इसलिए बैरिकेडिंग तोड़ के ये लोग आगे बढ़े हैं इस वक्त पे। ये लोग क्योंकि जो पूरा रोका गया था, बांस से तैयारी की गई थी, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पर इस वक्त को उन्होंने पर तोड़ दिया है। और यहाँ पे जो छात्र आंदोलन वहाँ मौजूद थे बच्चे, उनमें से एक ये भी है। हटिए तो भैया।
आप लोग यहाँ आए हैं, अभी क्या नई उम्मीद को जागी है कि ऐसा आप लोग इस तरीके से आए हैं, कुछ अलग हो पाएगा? निश्चित तौर पर सरकार झुकेगी और 14वें जीपीएससी को रद्द करेगी और इसके बाद जो है पुनः परीक्षा की बहाली करेगी और जो पहले से जितना हुआ है धांधली सबकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच सरकार कराएगी। इसी मांग को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। मुख्यमंत्री लगता है मिलने देंगे? एकदम मिलेंगे, मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे। मुख्यमंत्री को छात्रों से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री को छात्रों से मिलना चाहिए। ये मौका है, उनको आगे आके बात करना चाहिए और मिलना चाहिए। भैया क्या नाम है? फरमान आदिल। कहाँ से आए हैं? बोकारो से आए हुए हम लोग यहाँ पे ना जेपीएससी के लिए आए हुए हैं। मतलब ताकि हम लोग वहाँ पे ना मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, ताकि जो वो दिक्कत बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लगता है मुलाकात हो जाएगी? एकदम होगी मैम। तो अभी तक जब आंदोलन कर रहे थे तब तो नहीं हुई, आज मैम तो अभी उनसे हम लोग मतलब खुद से मिलने के लिए ना जा रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग खुद से मिलने के लिए जा रहे हैं उनसे, इसीलिए जाने नहीं देंगे वहाँ पे, बात आगे जाने नहीं देंगे। आपको मौका दिया जाएगा। अभी हम लोग विधानसभा मार्च में हैं, अभी मार्च करने दीजिए हम लोगों को, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हम आप लोग को थोड़ा सा अभी कॉपरेट चाहते हैं आप लोगों से, ताकि अव्यवस्था उत्पन्न ना हो इस मार्च में। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक छात्र वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, आज इस तरीके से मार्च निकला, लगता है कि सरकार पे कुछ असर पड़ पाएगा? जरूर इसी तरीके से ही असर पड़ेगी सरकार को। सरकार जब नहीं बात सुनती है तो सड़क पर आंदोलन होना लाजमी है। और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनी, जिसके चलते आज हम लोग को मजबूरन विधानसभा मार्च करना पड़ रहा है। बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात कीजिए, आपको किया जाएगा, आपको किया जाएगा। हाँ आगे ही जा रहे, बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे हम लोग, वॉइस रिकॉर्ड। अरे ले जा, मार हो गई, देखिए इस बीच में हुई मार और यहाँ पे लड़ाई हो गई। ओ शिट, नेहा बोरा के देखिए चेहरे पे कालीक फेंक दिया गया है। नेहा बोरा के चेहरे पे, नेहा बोरा जो आयशा की पूर्व अध्यक्ष है, उनके चेहरे पे कालीक फेंकी गई है, कालीक फेंक दी गई है उनके चेहरे के ऊपर। और अब झगड़ा जो है वो तेज हो रहा है। कोई बात नहीं। अरे उसको छोड़िए, छोड़ क्या? पानी लीजिए, पानी लीजिए, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, कुछ नहीं, कोई बात शांति बनाइए, चलिए। देखिए इसी बात का डर था, जिस बात का डर था वही हुआ, जिसके लिए इतना सुरक्षा बल तैनात किया गया था वो अभी काम हो गया। नेहा बोरा यहाँ पे नारा लगाते हुए, ये लोग गाते हुए जा रहे थे, उस बीच में किसी ने उनपे काली स्याही फेंक दी है, काली स्याही फेंकी, जैसे झड़प हुई है इनके बीच में। और कहा जा रहा है कि वो छात्र थे, देखिए वो छात्र को पकड़ के लेके जा रहे हैं जिसने स्याही फेंकी है, उसको मारने के लिए सब दौड़ रहा है यहाँ पे, यही कारण था इसको मारने के लिए अभी दौड़ रहा है फिलहाल। और जिसने स्याही फेंकी है वो उसको बचा के लेके जा रहे हैं सुरक्षा बल, क्योंकि यहाँ पे जितने तमाम लोग हैं वो उसका पीछा कर रहे हैं और उसका पीछे करते करते वहां तक गया। फिलहाल यहाँ पे अब यहाँ पे हंगामा हो गया। अभी तक ये लोग शांति से चौक से लेके विधानसभा के मोड़ तक शांति से आए थे, लेकिन अब यहाँ पे हंगामा हो चुका है क्योंकि जब से स्याही फेंकी थी
थोड़ा पीछे चलिए साथी। नहीं पीछे आराम से आगे हाँ वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा माइक लगाने से मैं एक इंसान चल जाएगा। बॉडी और कपड़ा पूरा ब्लैक हो गया है। यहाँ पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरफ बेटी पर हमला किया जा रहा है। जो शांति माहौल तरीके से हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उस पर हमला किया जा रहा है। किस तरह ना पुलिस प्रशासन को उपस्थिति में भी यहाँ पर बहुत ही दुखद घटनाओं को अंजाम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किस तरह यहाँ पे मौजूद तमाम छात्रों को फूल जोहर, बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी, तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति को। वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। ये धरती, ये झारखंड की धरती उलगुलान की धरती है। इस धरती ने पूरे हिंदुस्तान को, समाज को लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। और क्योंकि इस मिट्टी में संघर्ष समाता है, वो लोग जो सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उन लोगों को झारखंड के लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये तो जो हिंसा करने का अटेम्प्ट हुआ उस पे बात हुई, जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं उस पे बात करते हैं। झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा में जब पहली बार परीक्षा करवाई जाती है, जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 से अब जेपीएससी 14 तक लगातार झारखंड के जेपीएससी ने झारखंड के छात्रों और नौजवानों को सिर्फ निराशा दी है। वो प्रदेश जिसे संघर्ष का प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश में जेपीएससी के नाम पे हर साल लगातार बदनामी होती है इस प्रदेश की। हम जो स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आम छात्रों का संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को यहाँ से फूल जोहर और बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। अगर इस देश भर ने एक छात्रों के आंदोलन को पिछले कुछ दिनों में उभरते हुए देखा, तो वो झारखंड के छात्र हैं जिन्होंने इस छात्र आंदोलन की ज्योति को जलाए रखा है। जय झारखंड! सलाम है, सलाम है, सलाम है जयपाल सिंह
सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हर छात्र को, हर भूख हड़ताली को मेरी ओर से सलाम है उन तमाम छात्रों को जो फाइनली ये ठान चुके हैं कि अगर केंद्र में बदलाव हो सकता है और शिक्षा का अधिकार लिया जा सकता है तो जेपीएससी में भी बदलाव हुआ जा सकता है और झारखंड के छात्रों का अधिकार भी छीन करके लिया जा सकता है। हम समर्थन पेश करते हैं जेएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ जो छात्र इस परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम की डिमांड लेकर के हमारे सामने संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक सुचारू व्यवस्था स्थापित हो जिसके तहत भर्तियां नियमित रूप से कराई जाए। उन छात्रों की इस डिमांड को हमारी तरफ से पूर्ण समर्थन पेश करते हैं। हम समर्थन पेश करते हैं कि वो तमाम प्राइवेट एजेंसियां, टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसियां जो अलग अलग राज्यों में ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं, वो प्राइवेट एजेंसियां जो सिर्फ दलाली का काम करती हैं, उन प्राइवेट एजेंसियों का इस शिक्षा व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। हर परीक्षा जो इस झारखंड में कराई जाएगी, जो इस देश में कराई जाएगी, उसे सरकारी रूप से, जवाबदेह रूप से संचालित होना होगा। जब भी कोई पेपर लीक होगा तो उसका ठीकरा किसी प्राइवेट एजेंसी पे नहीं फोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे सीधे वो सरकारी एजेंसी होगी जो वो इस एग्जाम रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। इन 3 मांगों का हम इस मार्च से समर्थन करते हैं। वो तमाम छात्र जो झारखंड में संघर्षरत हैं उनको अपना समर्थन पेश करते हैं। आने वाली 10 तारीख को जो आम छात्रों ने कॉल दिया है, उस कॉल में वो हर कॉल जो आम छात्र इस मंच से देंगे, स्टेडियम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देंगे, हम उन कॉल्स का समर्थन करेंगे। छात्रों के भविष्य के हित में, उनकी शिक्षा के हित में हमेशा हमेशा संघर्षरत रहेंगे, मोबिलाइज्ड रहेंगे। रुक जाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप पर फिर तब्दील करते हुए हमारे ऊपर हिंसा का अटेम्प्ट करती है। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, थाने में पुलिस के पास है वो इंसान। मैं आपसे अपील करूंगी कि आप लोग इस कंपटीशन में जाइए कि वो किस संगठन से है, कौन सी राजनीति में मानता है, किस तरीके के पॉलिटिकल ग्रुप से एक्टिव रहा है, पता करिए। आपसे अपील करूंगी मैं। हम भी जाएंगे थाने। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसे कोई स्पेकुलेशंस हम नहीं करते हैं। इस तरीके की हरकतें हमेशा से वही ताकतें करती रही हैं जिनके पास बोलने के लिए तर्क नहीं है, छात्रों के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। इसलिए इस तरीके का मार्च छात्र अपने हित के लिए जेपीएससी के खिलाफ उसको रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसको डिसरप्ट करते हुए वहां पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर हिंसा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे वही लोग होते हैं जो इस तरीके की चीजों को अंजाम देते हैं। सीबीआई की मांग क्या मांग है आपकी? विधानसभा का घेराव कर रहे हैं सर। अब भाषण चल रहा है ना सर, ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद ले लीजिएगा सर, आप सभा चलने दीजिए ना। आप 40 सेकंड। हमारी मांग है कि जेपीएससी, 14वीं जेपीएससी, वो जेपीएससी की परीक्षा जो पहली जेपीएससी की परीक्षा, दूसरी जेपीएससी की परीक्षा और अब 14वीं परीक्षा है, लगातार जेपीएससी झारखंड को बदनाम करने का एक कारण बन गया है। इस जेपीएससी परीक्षा को फिलहाल तो तुरंत 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना होगा, तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल डिक्लेयर करना होगा ताकि भर्तियां नियमित रूप से, सुचारू रूप से हो सके। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है जिसमें भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है, उसको भी रद्द करके पुनः परीक्षा करनी होगी। और वो प्राइवेट एजेंसीज जो लगातार शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं, जो लगातार पेपर लीक को अंजाम देती हैं, एनटीए से लेकर के टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसीज जो ये परीक्षाएं करवाती हैं और उसमें लगातार अनियमितता हम देखते हैं, पेपर लीक देखते हैं, इन प्राइवेट एजेंसीज को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करना होगा और सरकारी संस्थानों को ये परीक्षाएं पारदर्शी रूप से, जवाबदेह रूप से करवा तरीके का बॉडी है उसका पुनर्गठन होना होगा। क्योंकि जिस तरीके से परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, एक लंबा
लंबे समय से जेपीएससी के अंदर में जिस तरीके से छात्रों को निराश करने की क्षमता है, इसलिए जेपीएससी सर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद भी करेंगे। लेफ्ट की वही पार्टी जो समर्थन कर रही है इस वक्त सड़कों पे इसी जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रही हैं। साथी, आप क्या बात कर रहे हैं? सदन में क्यों नहीं हम बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो प्रदर्शन में सॉलिडारिटी देने आए थे, समर्थन देने पहुंचे थे छात्रों के। कौन जनप्रतिनिधि जो सरकार में जनप्रतिनिधि होने का अपना उत्तरदायित्व समझता है और जब जन आंदोलन सड़कों पे होता है तो वहां पे उस स्टेडियम में पहुंचते हैं अपने सॉलिडारिटी देने के लिए, समर्थन देने के लिए। ये है सीपीआई-एमएल की राजनीति लगातार। तो सरकार के खिलाफ क्यों नहीं विरोध करेंगे हम? सरकार के खिलाफ विरोध क्या सिर्फ बीजेपी करेगा? आप चाहते हैं कि छात्रों का ये जो आंदोलन चल रहा है, बार बार उसको इस तरीके की रिएक्शनरी फोर्सेस, राइट विंग फोर्सेस जो मार्च के ऊपर स्याही फेंकने का काम करती हैं, उनकी बपौती है क्या छात्र आंदोलन पे? वो छात्र जो लगातार सड़कों पे संघर्ष करते हैं, वो छात्र क्यों नहीं शामिल होंगे? वो लेफ्ट की ताकतें क्यों नहीं शामिल होंगी? यहाँ पे वो लोग, वो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो चुप बैठे हुए थे जब देश भर में स्टूडेंट्स पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो छात्रों को एकदम से छात्रों के प्रति झारखंड में हमदर्दी होने लग गई है। यहाँ पे हम जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करके पुनः री परीक्षा की डेट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अगर कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो या ऑपोजिशन की पार्टीज हो, अगर वो अपनी राजनीति छात्रों के विरोध में करती हैं तो उनके साथ वही होगा जो भाजपा के साथ हुआ। वहां से अचानक से कोई स्याही फेंक देता है, क्या लगता है ये क्यों किया होगा और किसने करवाया होगा? देखिए, ये जो छात्र आंदोलन है, हमारी मांगे साफ है 14वें जेपीएससी को रद्द करना, और सिर्फ 14वें जेपीएससी को नहीं, 2000 से जब से झारखंड अलग हुआ तब से हर परीक्षा में धांधली हो रहा है। और इसी को लेके हम ये मांग कर रहे थे कि यहाँ की स्थानीय नीति बनाया जाए, लागू किया जाए, और उस हिसाब से नियोजन नीति भी बनाया जा सके ताकि बाहर के अभ्यर्थी हमारा सीट ना छीन सके, हमारा सीट ना खा सके। और इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व द्वारा जो स्याही फेंकने का काम किया, एक तरफ वो बोलते हैं अतिथि देवो भव, और वो जब आज हमारे इस छात्र आंदोलन का सपोर्ट करने आई है, आप उस पर स्याही फेंक रहे हैं, आप महिलाओं के ऊपर स्याही फेंक रहे हैं। आप देख सकते थे कि किस तरह से महिलाएं लीड कर रही थी। शर्म आना चाहिए ऐसे असामाजिक तत्वों को। और 3 बजे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें उस व्यक्ति को भी चिन्हित करके हम लोग उस पर केस करेंगे। और आप देख सकते हैं विधानसभा की ओर जब हम बढ़ रहे थे, हम लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ रहे थे, कोई भी इस तरह की हरकतें नहीं हो रही थी जिससे प्रशासन को तकलीफ हो। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? रिया तुलिका पिंगवा। तो रिया, एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि ये जो असामाजिक तत्व आया था उसने खराब करने की कोशिश की। जब आंदोलन में जो छात्र बैठे हैं उनका ये कहना था कि अगर ऐसा आता है तो कहीं ना कहीं जो ये हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं वो उग्र हो जाएगा। तो क्या ये जो अभी हुआ वो एक नमूना था? क्या ये जानबूझ के करवाया गया कि ये बात सत्य हो सके? बिल्कुल, ये जानबूझ के करवाया गया है। यहाँ सिर्फ आईसा है नहीं, एआईएसएफ है, एसएफआई है, झारखंड जन अधिकार महासभा है और अन्य इंडिपेंडेंट छात्र भी है। कॉकरोच जनता पार्टी से भी कुछ प्रतिनिधित्व आए हैं यहाँ पे। और ये पहले से ही प्लान बना रहे थे, सोशल मीडिया में गाली देना, इस तरीके की चीज़ें करना, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करना। तो आप बताइए, क्या ये छात्र आंदोलन हो सकता है या इसे राजनीति बोला जा सकता है, या फिर हमारे आंदोलन, हमारे डिमांड्स को, हमारे मुद्दों को धूमिल करने का ये कोशिश है? और इस विधानसभा मार्च की दिशा को बदलने का ये काम जानबूझ करके कर रहे हैं। आप भी किस संगठन से हैं? झारखंड जन अधिकार महासभा से। ये इंडिपेंडेंट है किसी भी पार्टी से, जन आंदोलनों का ये समूह है। अच्छा, एक बात बताइए, कहा बार बार नेहा जब स्पीच दे रही थी उन्होंने कहा कि ये भाजपा और आरएसएस के गुंडे हैं। मुझे बताइए, यहाँ सरकार तो महागठबंधन की है, यूं इस तरीके से भाजपा और आरएसएस पे सीधा आरोप लगा देना, क्या ये एक हद तक सही है जब आपको पता भी नहीं है कि वो इंसान कौन हो सकता है जिसने स्याही फेंकी होगी? क्या पता महागठबंधन से कोई हो। देखिए, प्रोटेस्ट साइट पे हम हर रोज जा रहे हैं, वहाँ का माहौल देख रहे हैं, किस तरह से वो लोग वहाँ पे जुनैद की बिरयानी और आज़ादी का नारा नहीं लगेगा इस तरह का बयान दे रहे थे। पहले से मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहे थे। और ये जो जैसे कि पता है कि सोशल मीडिया में भी ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, महिलाओं को खास करके गाली गलौज कर रहे हैं। तो इससे साफ है
कि वो राजनीति सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे, और ये चीज़ हम इस मूवमेंट की दिशा को बदलने बिल्कुल भी नहीं देंगे और उनका राजनीति यहाँ की रोटी यहाँ सेकने नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, आप लोग कहाँ जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली ये थाना में होगा और पुलिस स्टेशन में होगा, जिसमें हम लोग उस व्यक्ति को भी चिन्हित करेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। नेहा यहाँ से आई जंतर मंतर से, क्या ऐसा लगता है, एक होप जागी है कि इनके आने से इस प्रदर्शन, इस आंदोलन को और मजबूती मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिला है, और हम लोगों ने देखा कि कैसे ये खौफ के वजह से ही हम लोगों ने देखा कैसे उन पर जानलेवा हमला की कोशिश की गई, स्याही पे गया हमला करने की कोशिश की गई। ये नफरती ताकत है, भाजपा की ताकत, ये जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, ये नहीं चाहते कि छात्र के आंदोलन थोड़ी मजबूती हो। ऐसा क्यों कहते हैं कि भाजपा का ही होगा कोई? क्यों नहीं, क्या ये लगातार आप देखिए इनके सोशल मीडिया पंचांग देख लीजिए, ये इस तरह के इन लोगों ने बयान दिया है। आरएसएस का जो मुख्य पत्र है उसका सोशल मीडिया पे आप लोग जाके देखिए कि कैसे लिखे हैं इनके खिलाफ में, तो स्पष्ट बात है ये इन लोगों ने ऐसा किया है। तो आपको लगता है कि अब नेहा का यहाँ पे आना इसीलिए ये चली गई है, शायद कि खतरा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जनता है, जनता के बीच कोई खतरा नहीं है। लोग यहाँ डटे हुए हैं, हजारों छात्र यहाँ पे हैं, सैकड़ों छात्र नौजवान यहाँ पे डटे हुए हैं और उनकी सुरक्षा में थे, इसलिए कोई खतरा नहीं है। उन लोगों की खतरा है कि नेहा आ गए, अब जो है से ये जो चाह रहे थे वो उनके काम नहीं हुआ। इन नफरती ताकत को ये जो आरएसएस जैसे लोग, जो भाजपा जैसे जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में नफरत फैला के रखें, ये नौजवानों में नफरत फैलाए, लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठाने वाले लोगों पे नफरत फैलाए, ये इनकी मंशा पूरा नहीं हुई। एक और लास्ट पूछूंगी, वो कह रहे थे कि जब आयशा अगर आता है तो अपने आप ही आंदोलन जो प्रदर्शन चल रहा है वहाँ तो छात्र बैठे हैं जयपाल सिंह मुंडा में, तो वो उग्र हो जाएगा और कहीं ना कहीं हिंसा फैलेगी, तो क्या ये एक नमूना था जो ये अभी हुआ? बिल्कुल, आप देखिए, बताइए, जयपाल सिंह स्टेडियम में कम से कम 1.5 घंटा के आसपास नेहा जी रही, कोई हड़गम नहीं, कोई हंगामा नहीं, छात्रों ने स्वागत किया, छात्रों ने उनकी बातों को सुना। और ये क्या, ये आंदोलन से उभरी हुई लीडर हैं, 23 दिन तक भूख हड़ताल के एक जो शरीर का कण को इन्होंने खोया है, किस लिए खोया है? ये इसलिए खोया कि छात्र की आवाज़, जनता की आवाज़ बुलंद हो, और जहाँ भी अधिकार की आवाज़ हो नेहा जी शामिल रहेंगी। तो ये आपने देखा भीड़ उमड़ी हुई है, फिलहाल नेहा जो है वो इस साइड से चली जा चुकी है। कारण ये, जब वो आ रही थी तो जब मार्च शुरू किया गया था, मार्च बहुत शांतिपूर्ण हो रहा था, वो आराम से जा रहे थे, लेकिन उसी बीच में असामाजिक तत्व कोई आता है, किसी ने उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी, और काली स्याही फेंकने के बाद वहाँ पे मारपीट भी हुई है। जो छात्र जिसने ये किया, मैं बोलूँगी छात्र नहीं, माफी चाहूंगी, जो व्यक्ति था जिसने ये किया उसको पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है, पकड़ लिया है, और पता लगाया जा रहा है कि वो किस संगठन से था, उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि नेहा से जब ये सवाल किया गया, नेहा को तो घेराबंदी से घेर लिया गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि उनको हमला करने की जो थी एक साजिश थी। और अब जब नेहा ने यहाँ पे स्पीच दिया तो उन्होंने साफ ये भी कहा है कि इस भाजपा और आरएसएस के गुंडे थे जो यूं आके इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करते हैं, किसी भी शांति वाले प्रदर्शन को खराब करने की कोशिश करते हैं। और बस इसीलिए अब उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में वो सबसे वार्ता करेंगी। स्पीच के दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, छात्रों के प्रति हमारी जो ईमानदारी है, जो हमारी लॉयल्टी है, उसी को लेके हम यहाँ पे आए हैं, और छात्र जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उस प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए हम आए हैं। फिलहाल कहा जाता है ना कि जहाँ पे डफलियाँ होती हैं वहाँ पे आयशा होता है, और जहाँ आयशा होती है वहाँ पे बातें भी जमकर होती हैं, और वो जमकर बातें भी हुई, यहाँ पे हलचल भी हुई। हलचल का कारण साफ था, जो नेहा के ऊपर स्याही फेंक दी गई। फिलहाल हम कोशिश करेंगे नेहा से भी बात करने की। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी आर्यन, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,